अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बोन हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, यानी अगर हमारी जो बोन हील हो रही है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। तो जो कुछ फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ अनफेवरेबल फैक्टर्स होता है। फेवरेबल फैक्टर्स जैसे कि इमोबिलाइजेशन, यानी कि अगर हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो अफेक्ट कर सकता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर हम बोन को क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए उसकी बोन हीलिंग के अंदर, जो हमने पढ़ा था। और जो हमारा कैलस होता है वो क्या फॉर्म कर, मतलब वो किस चीज़ से फॉर्म होता है, वो हमारा कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऑस्टियोब्लास्ट, इन सब से फॉर्म होता है। तो उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस चाहिए, अगर हम उसको नहीं लेंगे हमारी डाइट के अंदर तो वो अफेक्ट करेगा। वेस्कुलरिटी, अगर वहाँ पे ब्लड वेसल्स की मतलब इतनी अमाउंट में नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो वहाँ पे वेस्कुलरिटी उसको अफेक्ट करेगी, वहाँ पे उसके पास ब्लड नहीं पहुँचेगा। हार्मोन्स अफेक्ट करेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे एज, जैसे कि मैं बात करूँ ओल्ड एज है तो वहाँ पे बोन हीलिंग काफ़ी लंबा टाइम लेगी, टाइम पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। पुअर ब्लड सप्लाई पुअर, वही वेस्कुलरिटी आ गई। पुअर न्यूट्रिशन हम लोग ने। इन्फेक्शन, हाँ, इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पे बोन हीलिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। और स्मोकिंग, अल्कोहल भी लेगी, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल हर चीज़ को सीज कर देता है, हर चीज़ के अंदर एक बैरियर बन जाता है। ठीक है। बोन डिजीज़ होगा। वेस्कुलर नेक्रोसिस हमें पता है, सेल डैमेज होना, सेल इंजरी हो जाती है तो नेक्रोसिस हो जाता है। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि एंगुलेशन, यानी कि जो बोन हील है वो एबनॉर्मल पोजीशन में होगी, यानी कि एबनॉर्मल पोजीशन यानी कि उसकी जो शेप है वो इर्रेगुलर होगी, मतलब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होगी, अलाइनमेंट अच्छे से नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, हमारे बोन हीलिंग अफेक्ट होगा, मतलब बोन हीलिंग के अंदर दिक्कत। रीफ्रैक्चर, अगर वापस फ्रैक्चर हो गया है तो बोन हीलिंग में दिक्कत हो जाएगी, मतलब सॉरी, दिक्कत नहीं होगी, बोन हीलिंग का कॉम्प्लिकेशन पड़ रहा है। तो बोन हीलिंग के टाइम पे रीफ्रैक्चर होने का चांस भी होता है, क्योंकि वहाँ पे बोन हील हो रही है। और अगर मानो अच्छे से वो हील नहीं हुई है तो हमारा रीफ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि बार बार फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेक हो सकती है बोन। ठीक है। सूडो आर्थरोसिस, यानी कि फ्रैक्चर साइट फेल्ड टू फ्यूज़ एंड बोन एंड कवर्स विथ फाइब्रस स्कार टिश्यू, यानी कि जो बोन की जो साइट है वो अच्छे से फ्यूज़ नहीं हो पाई है, यानी उसके अंदर अच्छे से अटैचमेंट नहीं हुआ है, अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बनी है। और जो बोन के जो एंड होते हैं ना, जो कवर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर स्कार फॉर्मेशन हो गया है तो वो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, यानी कि कैल्शियम का डिपॉजिशन हो गया है मसल टिश्यू के अंदर। और कैल्शियम है वो हमने जैसे कि डाइट में चलो हमने ले ली है, लेकिन अगर वहाँ पे डिपॉजिट हो गया है कहाँ पे, मसल टिश्यू के अंदर, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन भी बन सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन हीलिंग है और कॉम्प्लिकेशन है। थैंक यू।